नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। कल हमने शुरू किया था किताब पे चर्चा, और जो मैंने किताब चुनी, रिच डैड पुअर डैड, दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक। जो बिजनेस करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी पैसा कमाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं रॉबर्ट कियोसाकी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये किताब लिखी है, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, एकलव्य की तरह है। ये किताब आपने लेनी है तो मुझे उसमें से कोई कमीशन नहीं मिलनी है, पहले आपको बता दूं। ना ही मेरी कोई रॉयल्टी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जो लोग बिजनेस नहीं करते या नहीं करना चाहते, तो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने अभी करियर शुरू करना है, वो गलती से भी इस किताब को ना पढ़ लेना। अगर गलती से भी इस किताब को पढ़ लिया या गलती से भी मेरी ये वीडियोस देख ली जहां पर इस किताब को मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ना नौकरी कर सकेंगे ना व्यापार कर सकेंगे। क्योंकि व्यापार करने के लिए डिफरेंट एटीट्यूड चाहिए। वही तो इसने समझाने की कोशिश की है रॉबर्ट कियोसाकी ने। कल हमने यही तो डिस्कस किया। उसके दो फादर थे, एक उसके दोस्त के पिताजी, एक उसके अपने पिताजी, यानी दो स्कूल ऑफ थॉट्स। कल जब मैंने बोला तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, जी आपने अच्छी तरह किताब पढ़ी नहीं होगी। जब दो डिफरेंट फादर डिफरेंट चीज़ें बोल रहे हैं, वो हैं या नहीं हैं, हम क्यों सोचें भाई। दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो। आपकी लाइफ में भी दो डिफरेंट थॉट्स हैं, एक पुअर वाला, एक रिच वाला। और मैं तो यहाँ तक कह चुका हूँ कि दुनिया में धर्म ही दो होते हैं, एक गरीब और एक अमीर। किसी की दुकान पे कुछ खरीदने चले जाओ, वो आपसे पूछता है कि आपका मजहब क्या है, आपका धर्म क्या है। वो इतना ही पूछता है कि आपकी जेब में पैसे हैं कि नहीं। आप एयरक्राफ्ट में जाना है, आप चेक इन काउंटर पे खड़े हो जाइए, आप बुकिंग काउंटर पे खड़े हो जाइए, आप लाइन में खड़े हो जाइए, नोबॉडी विल आस्क कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस कंट्री से हो। अगर आपके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं ना, तो यू आर वेलकम एवरीवेयर। हर बिजनेसमैन यही तो करता है, और रॉबर्ट कियोसाकी यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोनों फादर्स की एग्जाम्पल देके। आज हम जो चैप्टर इनका डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इन्होंने हेडिंग दिया है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हर चैप्टर इनका इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि शुरुआती जो पहला चैप्टर था वो एक तरह से भूमिका बनी, अब ये पहुंचे हैं आगे, फर्दर समझाना शुरू किया है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट के जो दोस्त हैं उसका नाम है माइक। उसके फादर ये बता रहा है कि अमीर थे और अपने ये गरीब थे। वो कहता है कि मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं अमीर कैसे बनूं, तो पिताजी ने पहले तो जवाब ही नहीं दिया। जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि अब लाइव में यही होता है, पेज आगे पीछे हो जाएगा तो साथ ही मुझे सोचना पड़ जाएगा कि डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो, ये उसका क्वेश्चन था। और कहता, मैंने कहा क्योंकि जो मेरा दोस्त है, जब वो गए पिकनिक के ऊपर अपनी लंबी कार में अपने परिवार के साथ, और मुझे इसलिए छोड़ गए कि हम गरीब हैं। और पिताजी ने कहा कि बेटा, उन्होंने सच में ऐसा कहा? यस पिताजी, उन्होंने सच में ऐसा कहा कि हम आपको नहीं लेके जा सकते क्योंकि आप गरीब हो। तो पिताजी ने कहा कि अगर तू अमीर बनना चाहता है ना, तो तुझे पैसा बनाना सीखना पड़ेगा, पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। तो कहते जी वो कैसे बनेगा पैसा? तो कहने लगे कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अच्छी पोजीशन पे काम करने वाले उसके पिताजी थे। कहते मुझे पैसा बनाने का इससे ज़्यादा नहीं पता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दोस्त को कहा, 9 साल की उनकी उम्र थी, अपने दोस्त को कहा चल पैसा बनाते हैं यार। उनको पार्टनर बनाया। अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में से यूज़ की हुई टूथपेस्ट की ट्यूब्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी। बड़ी डिफरेंट स्टोरी, लंबी स्टोरी सुनाई है उन्होंने, कैसे माँ ने डांटा, बाप ने डांटा, वगैरह वगैरह। सारी ट्यूब्स इकट्ठी करके, क्योंकि तब कोलैप्सिबल ट्यूब्स एल्युमिनियम टाइप की होती थी, वो मेटल की होती थी। वो सारी ट्यूब्स इकट्ठी की,
उनमें से पेस्ट निकाला, उनको भट्टी में डाल के स्टील के बर्तन में डाला, और वो जब लिक्विड बन गया वो मेटल, तो उसको एक सांचे में डाल दिया। और तब उसके पिताजी ने कहा ये क्या कर रहा है? कहते पैसा बना रहा हूं। और कॉइन्स उन्होंने बनाए थे। पिताजी ने कहा बेटा ये तो इलीगल है, ये कॉइन्स बनाने केवल गवर्नमेंट की मिंट ही बना सकती है, आप नहीं बना सकते। कहते फिर मैं पैसे कैसे बनाऊं? तो पिताजी कहते मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं जानता हूं, वो मेरा दोस्त जानता है, क्योंकि दोनों के बैंकर सेम है। और बैंकर कहता है कि जो आपका दोस्त है ना, वो पैसे के मामले में बहुत एक्सपर्ट है, तो उनसे सीख ले। लेकिन उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि बेटा ठीक है, तू इस समय तुझे पता नहीं था ये गलत काम है, बट लगा रहा है, तू कहीं पहुंच जाएगा। उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचान लिया, ये रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के पास गया, माइक के पास, तो उसे कहा कि मुझे अपने डैडी से मिलवा, मैं उनसे सीखना चाहता हूं कि पैसा कैसे बनाया जाता है, अमीर कैसे बना जाता है। तो उसने अपने डैडी से बात की, और उसके डैडी ने कहा ठीक है सैटरडे को मिल लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कि पैसा कैसे बनाया जाता है, अमीर कैसे बना जाता है। तो उन्होंने बताया कि उसके पिताजी कहीं पर अच्छी पोजीशन पर थे, किसी कंपनी में थे, और वहाँ पर उनके साथ कोई 100-150 लोग काम भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसा कमाना सीखना है, मैंने अमीर बनना सीखना है। कहते बेटा सच में करना चाहते हो? कहते हाँ। उनको भी डैडी बोलते थे। हाँ डैडी। बेटा तुझे ना फिर मेरे एक मैडम के साथ मिलवा देता हूँ, मेरे साथ जो काम करती हैं, उनके अंडर तुझे काम करना होगा, और हर 1 घंटे में 10 सेंट मिलेंगे, दोनों को काम करना होगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं आपको सिखा सकता हूं कि अमीर कैसे बना जाए। तो रॉबर्ट कहता है कि मेरा उस समय ना खेलने का टाइम था। मैंने कहा जी मैंने तो इस समय खेलने जाना है। कहता मुझे नहीं पता, या हाँ कर या ना कर। कहता जी हाँ, क्योंकि रॉबर्ट को फतूर था उस समय अमीर बनने का, तो उन्होंने हाँ कर दी, और 10 सेंट पे 1 घंटा काम करने के लिए वो तैयार हो गए। अब हुआ क्या, काम मिला उसे एक स्टोर में डिब्बे साफ कर करके शेल्फ में लगाने हैं। बाहर से मिट्टी आती थी, फिर वो डिब्बों के ऊपर पड़ जाती थी, उसे साफ करके लगाने। तब रॉबर्ट के पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक तो चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, वो तेरे से काम करवा रहा है, ऊपर से सिर्फ 10 सेंट दे रहा है, तो उसे कह दे कि मैं काम नहीं करना चाहता, मैं तेरी शिकायत लगा दूंगा। और वो उसके पास जाता है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। कारण आप तो शोषण कर रहे हो बच्चों का, आप तो एक्सप्लॉइट कर रहे हो हमें, आप तो हमें यूज कर रहे हो। 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हमें काम करते हुए, 10 सेंट देते हो, 1 घंटा काम करवा लेते हो। हमने तो आपसे अमीर बनना सीखना था, ये काम करना नहीं सीखना है हमने। हमें नहीं चाहिए ये वाली 10 सेंट, ये तो मैं कॉमिक्स ले जाता हूं घर में, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके पिताजी ने कहा सोच ले, मैं चाहता हूं कि तू यही काम कर। ना ना, मैंने ये काम नहीं करना है, मुझे तो अमीर बनना है। तो इस तरह से काफ़ी लंबी बहस होती है जो इस किताब में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से वो बार बार कहते रहे कि मैं तुझे कैसे सिखा सकता हूं। कहते मुझे नहीं पता, आप सिखाओ ना, आपने 3 हफ्ते में सिखाया क्या है? कहते 3 हफ्ते से तुझे सिखा तो रहा हूं, मैं एक मॉड्यूल तैयार करके तुझे लेक्चर कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं लेक्चर से तू नहीं सीख पाएगा, तुझे सीखने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, और मैंने वही तो तुझे ट्रेनिंग दी है, वही तो ट्रेनिंग दी है। कहता जी मुझे ट्रेनिंग चाहिए ही नहीं, मैंने नहीं ये सारा कुछ सीखना है, तू क्या चाहता है? मैं तो अमीर बनना चाहता हूं। तो इस तरह से उसकी जो वार्तालाप था वो आगे चलना शुरू हुआ। उसको तब पता लगा जाके कि एक्चुअली तो मुझे ट्रेनिंग ही मिल रही थी। कहते बेटा मेरे साथ 150 लोग काम करते हैं, और उन लोगों की यही एटीट्यूड है कि पैसे के लिए काम करो, वो पैसे के लिए मेहनत करते हैं, और जब उन्हें 10 सेंट मिलने शुरू हो जाते हैं या 50 सेंट मिलने शुरू हो जाते हैं, या अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें उसे 10-20 हज़ार महीना तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है, तो उसे लगता है कि ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये शोषण हो रहा है। क्योंकि तब तक उनको आ चुका होता है काम करना, वो वहाँ से छोड़ के एक और नई नौकरी ढूंढ लेते हैं, और वहाँ पर वो 30,000 35,000 रुपया कमाना शुरू कर देते हैं।
और वहां भी कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद मन ऊब जाता है और वहां भी फिर छोड़ के किसी और जगह चला जाते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, वो अमीर बनने के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो केवल हर महीने तनख्वाह लेने के लिए काम कर रहे होते हैं। यही तो रॉबर्ट के पिताजी उसे सिखा रहे थे, जो गरीब पिताजी थे, कि बेटा तुझे पैसे कहाँ मिल रहे हैं, थोड़े से तो पैसे मिल रहे हैं, कहीं नौकरी बदल ले, करनी है तो कहीं और कर ले। वो जो नौकरी वाला एटीट्यूड था ना, वही तो उन्हें परेशान कर रहा था। तो वो कहते हैं, माइक के पिताजी जो उसके रिच डैडी थे, वो कहते हैं कि कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। जो तूने किया है, तूने सहा नहीं। मेरे साथ 150 लोग काम करते थे, लेकिन वो तो सहते गए, सारा कुछ सहते गए। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। कहता, अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे, और जिंदगी में ऐसा मौका आएगा नहीं और ना ही आता है। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेलते रहेंगे, सुरक्षित ही खेलेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, जो आने वाला नहीं है। और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी। परंतु सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। जयपुर में जेसीस का नेशनल कन्वेंशन थी और वहां पर मैं गेस्ट था, कीनोट स्पीकर, और साथ में कीनोट स्पीकर थे चेतन भगत। पहले उनका सेशन था, उसके बाद मेरा सेशन था। चेतन भगत की बहुत अच्छी बात मैंने वहां पर सुनी। कहते, बंदा कहता, यार मैं ना लाइफ में सेटल हो जाना चाहता हूं। कहते, पानी के गिलास में कुछ कंकर, कुछ मिट्टी डाल दो, जब तक वो हिलती रहती है ना, उसे कहते अनसेटल्ड हैं, और जब बैठ जाते हैं कंकर तो कहते हैं सेटल्ड है। तो आप अपनी लाइफ में क्या सेटल होना चाहते हो? बस सेटल होने का मतलब है कि अब कुछ और नहीं करना है। आज ही मेरे अपने एक रिलेटिव की मुझे कॉल आई, तो मुझे कहने लगे कि मुझे लगता है कि हमें उतना ही पैसा सेव करना चाहिए जिसके साथ मेरी अपनी ज़िंदगी भी चले और मेरे आने वाली एक जनरेशन रोटी खा पाए, जी पाए। यानी आने वाले 70-80 साल का इंतज़ाम करो। मैंने कहा, डिफ़ाइन कैसे करोगे? क्या आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? ये कैसे डिफ़ाइन करोगे? अब मान लो मैं हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं 5 करोड़ की एक कार खरीदना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे 10-10 करोड़ की कार खरीदें। मैं 10 करोड़ का घर लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी 10-10 करोड़ का घर लें। तो हमारा तो सपना ही 100 करोड़ से शुरू हुआ, तो कैसे आप डिफ़ाइन करोगे मुझे तो इतने पैसे चाहिए भाई? और यहीं तो फ़र्क आ रहा है, यहीं पर तो फ़र्क आ रहा है। इसीलिए तो इस किताब की ज़रूरत पड़ रही है ना, रिच डैड पुअर डैड।
कहते कि रॉबर्ट ने उससे कहा कि आप मुझे धक्का दे रहे हो। कहते बेटा मैं तुझे धक्का नहीं दे रहा हूं, तुझे मैं जीना सिखा रहा हूं कि आगे कैसे बढ़ना है। कहते कि उसने जो वर्ड्स कहे इस किताब में उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है। कहते गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। रिपीट करना चाहता हूं, आज की इस वीडियो का ये टॉपिक है, हेडिंग है गरीब और मध्य वर्गीय लोग, पुअर एंड मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये किताब में उन्होंने समझाया है बहुत ब्यूटीफुली, और इस तरह से उन्होंने उसको ट्रेनिंग देने के लिए पूछा भी तू ट्रेनिंग ले सकता है, ऐसी चीज़ सीखना चाहता है? तो उसके अमीर डैडी कहते हैं मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुझे नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि तू फिर अमीर बनना ही नहीं चाहता, तेरे में वो जज्बा ही नहीं है, तू खुश है उसी में, वो सेटिस्फाइड, वो कंटेंटेड सी लाइफ लीड करने के लिए तैयार है, तो तुझे सिखाऊं क्या? कहता है कि देखो, अमीर डैडी ने कहा उसे कि देखो तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई, परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। तो रॉबर्ट ने पूछा तो आप नहीं करते क्या? तो अमीर ने कहा नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो, यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। परंतु अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने पूछा क्या हर कोई ये सीखना नहीं चाहता? तो माइक के पिताजी, माइक के फादर यानी रॉबर्ट के वो अमीर डैडी, रिच डैड, वो कहते हैं नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो, इनसिक्योरिटी फील होती है, इनसिक्योरिटी। हमने कल बात की थी कोरोना डेज में, हमने बात की थी ये लॉकडाउन की, क्यों हम डिपेंड कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट के ऊपर? हमने क्यों नहीं सिखा दिया लोगों को पैसा कमाना? सिखाया जा सकता था। मे बी सम पॉलिटिकल रीजंस कि लोग गरीब रह गए। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई भी अंतर्यामी व्यक्ति नहीं हूं, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस लॉकडाउन को खुलने के बाद, ये पता नहीं मुझे कि ये वीडियो आप कब देखोगे, 2020 में रिकॉर्डिंग हो रही है, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 है, आप आज देखोगे या 10 साल बाद देखोगे, ये मुझे नहीं पता है, कब देख रहे हो ये आप जानते हो, लेकिन अगर आप बाद में देखोगे तो आप मेरे वर्ड्स याद रखना। मेरा एक्सपीरियंस कहता है आने वाला टाइम बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया होगा और सर्विस क्लास के लिए बहुत गंदा होगा। कहां यार टेक्नोलॉजी कहां से कहां ले गई, कहां से कहां ले गई। अब ये सब्जेक्ट नहीं है आज का डिस्कस करने का, इसके ऊपर फिर कभी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज इसी को समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का मतलब यही होता है। और तुम्हें कब कैसा लगा ये जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम करने के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि ये काफी नहीं है, मुझे लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। कहता मैं हैरान था, आपका मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? अमीर डैडी ने कहा नहीं, नहीं मिलती।
सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है, टैक्स की फॉर्म में। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। तो रॉबर्ट कहता है, मैंने पूछा तो सरकार को ऐसा क्यों करने देते हो? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, परंतु गरीब और मध्य वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, परंतु वे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, ना कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी से धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार हो? और रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने सिर हिला दिया। सीखने के लिए तैयार हूं। तो अगर सीखने के लिए तैयार है तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। यह रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें कह दिया। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हम 4 लोग काम करते हैं। मैं, माय वाइफ पिंकी, माय एल्डर सन अव्वल एंड हिज वाइफ माय डॉटर इन लॉ साक्षी। हमारा दूसरा चैनल हमारा यंगर सन हिमेश चलाते हैं, हिमेश मदान, और मेरी यंगर डॉटर इन लॉ गुंजन का अलग से यूट्यूब चैनल है, गुंजन शाउट्स। हमारे इन चैनल्स के ऊपर केवल एक ही चीज सिखाई जाती है, आम आदमी को खास आदमी कैसे बनना है। हम आम आदमी को जीना नहीं सिखाते हैं, हम आम आदमी को खास बनना सिखाते हैं। कल जब वीडियो मैंने पहला पार्ट डाला था इस रिच डैड पुअर डैड की एक्सप्लेनेशन का, चर्चा का, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने अप्रिशिएट किया, अच्छे कमेंट्स लिखे, लेकिन 2-4 लोगों ने बीच में गंदे कमेंट्स भी लिखे, गाली भी दी, बहुत कुछ। क्यों? बहुत से लोग सफल होना चाहते हैं, पर उनको सफल बंदे पसंद नहीं आते हैं। एक बंदे ने तो यह कहा कि लोग अमीर बन पाए या ना बन पाए, तू तो अमीर बन जाएगा टीएस मदान। मेरे कोर्स के ऊपर बात चल रही थी, उसके ऊपर कमेंट लिखा उन्हें। जब मैंने बीच में बोला था ना कि 1180 रुपये का कोर्स ले लीजिए, मेरा ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें, तो उसके ऊपर एक बंदे ने लिखा कि तू कोर्स बेच के लोग अमीर हो पाए या ना हो पाए, तू तो अमीर हो जाएगा टीएस मदान। तो मैं नॉर्मली जवाब नहीं देता हूं, मुझे लिखना पड़ा कि भगवान तुझे भी देगा। इससे पहले क्या लिखा होता है, वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, मैंने वहां नहीं लिखा जल मत, भगवान तुझे भी देगा। अगर हम लोगों की कामयाबी पे खुश नहीं हो सकते तो हम कामयाब हो कैसे सकते हैं? इस किताब को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं आने वाले सेशंस में। 2-3 सेशंस और चलेंगे, शायद ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा, पर आपको किताब तो खरीदनी पड़ेगी ना पढ़ने के लिए। जो व्यक्ति किताबें नहीं पढ़ता है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी आगे निकल पाएगा, यानी उसकी जो जितनी उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसमें है, वो निखर ही नहीं सकता यार। आप में बारूद भरा हुआ है, पूरा ट्रक है आप में बारूद का, लेकिन जब तक कोई चिंगारी नहीं मिलेगी वो फटेगा कैसे? और ये किताबें, ये वीडियोस, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक चिंगारी का काम करते हैं। मेरा सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें, 1180 रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उसके बिना आप व्यापार कर पाओगे, तो मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं कि आप झूठ बोल रहे हो, झूठ सोच रहे हो। मेरा वो कोर्स, लोगों ने लिखा कि टीएस मदान लूट रहा है। मैं तो ले रहा हूं 1180 रुपए, 180 रुपए बीच में जीएसटी है।
365 वीडियोस देनी है, 365 हर रोज एक वीडियो पूरा साल, यानी वीडियोस की प्रोडक्शन की कॉस्ट, उसके बाद ऐप की कॉस्ट, सीखेगा इंडिया ऐप में है ना वो, ऐप की कॉस्ट, बैंडविड्थ की कॉस्ट, सपोर्ट स्टाफ की कॉस्ट, ये सारा कुछ मिला के 1180 रुपये ले रहा हूं। अगर आपको लगता है ना लूट रहा हूं, तब भी लुटवा लो, मैं तो 1180 ही लूटूंगा ना, लेकिन आपको जो ज्ञान मिल जाएगा ना, वो एहसान आप जिंदगी पर चुका नहीं पाओगे। छोटा मुंह बड़ी बात कर गया हूं, मुझे नहीं पता क्यों कर गया हूं। सो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आज के इस सेशन को क्लोज करते हैं। अगले सेशन में कुछ और डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की इसी किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। अगर आपने ये मेरा कोर्स नहीं खरीदा हुआ तो इसका लिंक आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे। कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो इस कोर्स के बारे में, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सो इजाज़त लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, कमाते रहो।